दोस्तों, आपने नागमणि का नाम कभी न कभी तो सुना ही होगा। नागमणि हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए हजारों सालों तक महादेव शिव की आराधना करनी पड़ती है और जब नाग नागिन की भक्ति सफल हो जाती है तब भगवान शिव उनसे खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं। दोस्तों, आपने इस तरह के किस्से कहानियाँ खूब सुने होंगे और फिल्मों में भी कई बार देखा होगा। नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अटूट होता है, लेकिन अगर कोई इंसान गलती से नाग नागिन में से किसी को मार दे तो ये अपना बदला मारने वाले इंसान को मार कर ही लेते हैं। नागमणि की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है, परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसे में दोस्तों, ज़रा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियाँ होंगी और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया, सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव भगवानपुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई प्रदीप जी के साथ, जो प्रदीप करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम किया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और प्रदीप जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। प्रदीप इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब प्रदीप हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से प्रदीप ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल होए जा रही थी और उसने प्रदीप से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर प्रदीप को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और प्रदीप को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। प्रदीप के उस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता प्रदीप के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और लक्ष्मी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मी अपने पति प्रदीप को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। दोनों की जोड़ी गाँव में मिसाल बन चुकी थी।
उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर अजीत नाम से प्रदीप के यहाँ उसका मुंशी बन गया और प्रदीप का विश्वास जीतने लगा। प्रदीप भी अजीत के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन लक्ष्मी अपने पति प्रदीप के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन प्रदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी अजीत के पास गया और बोला कि देखो अजीत, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और अजीत को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और प्रदीप को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। प्रदीप बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। प्रदीप आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण प्रदीप तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी लक्ष्मी पहाड़ से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। अजीत अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। प्रदीप अजीत को देख चौंक जाता है क्योंकि अजीत अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन प्रदीप को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब प्रदीप ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मार कर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। प्रदीप घायल गाड़ी में फंसा हुआ था। रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने प्रदीप का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और लक्ष्मी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब प्रदीप हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो से विदा लें, लेकिन अगर आप भी भगवान भोले के भक्त हैं तो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपको तरक्की प्राप्त हो, आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ें और आपके घर पर नकारात्मकता दूर हो जाए और सकारात्मकता का वास हो जाए। सो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है, रोचक लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।